प्रिय गुरु भक्तों, प्रसन्नता मानव हृदय का एक स्वभाव है। व्यक्ति संसार की छोटी छोटी उपलब्धियों को प्राप्त कर प्रसन्न हो उठता है। एवं यदि प्रकृति की ओर दृष्टिपात करें तो प्रकृति में प्रसन्नता के गीत कब सुनाई देते हैं? जब आकाश में मेघों की घटा छाई हो, बगीचों में पपीहा मधुर कंठ से गाए, मोर अपने पंखों को फैलाकर मस्ती में नृत्य करे और कोयल कुहके। परंतु एक शिष्य के हृदय में प्रसन्नता के गीत कब झनकारित होते हैं? जब उसे अपने जीवन में सद्गुरु का सानिध्य एवं उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है, यो गुरु भक्तेः परं नास्ति भक्ति शास्त्रेषु सर्वतः। अर्थात संपूर्ण भक्ति शास्त्रों में गुरु भक्ति से बढ़कर कोई दूसरी भक्ति नहीं है। गुरु वे प्रज्वलित दीपक होते हैं जो शिष्य को नित्य, निर्गुण, निराकार पर ब्रह्म का बोध करवाते हैं, उसमें ब्रह्म भाव को प्रकट कर देते हैं। वे शिष्य में श्रेष्ठ गुणों का सृजन करते हैं, श्रेष्ठ संस्कारों का पोषण करते हैं और कुचेष्टाओं का शमन करते हैं। ब्रह्मा बन तप की अग्नि में हमको वही तपाते हैं, संकीर्णता मिटाकर चिंतन प्रतिपल प्रखर बनाते हैं। वही विष्णु बन हर सद्गुण का पोषण संरक्षण करते, रुद्र रूप में कुसंस्कार का वे ही उन्मूलन करते। फसल पकाने सत प्रवृत्ति की कड़ी धूप गुरुदेव हैं, सजल बनाते मन के सारे अंधकूप गुरुदेव हैं। गुरु तो होते ही हैं कृपा सिंधु एवं शिष्य वत्सल। गुरु सत्ता का तो अवतरण ही कृपा बरसाने के लिए होता है। यूं तो उनकी करुणामयी आंखें प्रत्येक शिष्य पर बारिश करती हैं, मगर कौन है जो महज बूंदाबांदी या हल्की फुहारों का छिड़काव पाता है? और वह कौन है जो लगातार झड़ी या उसके रहम की तेज धार रिमझिम बौछारों में नहाता ही रहता है? ये वही साधक हैं जिनके मन की नदी एक तार गुरु की ओर बहती है, जिनकी बुद्धि उन्हीं के गीत गुनती है, जिनकी आत्मा की खुराक ही गुरु की याद, गुरु का चिंतन, गुरु का ध्यान है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की आत्मा था, जिसके इस रथ का सारथ्य प्रभु ने संभाला, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने मान सम्मान, यहाँ तक कि वचन की प्रतिष्ठा तक को दांव पर लगा दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? और फिर अर्जुन के साथ ही क्यों? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा पर धर्म युद्ध लड़ा था, उत्तम सेवा की थी, चतुरंगिनी की एवज में अकेले भगवान श्री कृष्ण को चुना था? यूं तो इन कारणों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, परंतु जानते हैं सर्वोत्तम कारण क्या था? ग्रंथों के पन्ने बताते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ में ठहरे हुए थे। रात्रि काल था, वे अपने शयनागार में थे। तभी सहसा कहीं से भाव तरंगों का सघन बादल उड़कर आया और उन्हें भिगो गया। इन तरंगों में एक ही नाम था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। प्रभु एक अदृश्य पाश में बंधे हुए स्रोत की ओर बढ़ने लगे। सभी कक्षों को पार कर जब अंततः अर्जुन के शयन कक्ष के निकट पहुंचे तो उन तरंगों का मानो झंझावात उमड़ घुमड़ रहा था। पर गुरु भक्तों, क्या अर्जुन खड़ताल लेकर कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहा था? नहीं, अर्जुन तो मखमली शैया पर प्रगाढ़ निद्रा के हिंडोले पर झूल रहा था। ये तरंगे उसके मुख से नहीं अपितु रोम रोम से प्रवाहित हो रही थी। एक एक केश से झर रहा था कृष्ण कृष्ण, अंग अंग से फूट रहा था कृष्ण कृष्ण, पैरों के नखों से निकल रहा था कृष्ण कृष्ण। अर्जुन ने इस हद तक अपने गुरु श्री कृष्ण को भीतर बसाया था कि बेसुध दशा में भी उसका पोर पोर कृष्ण नाम सुमिरता था। उसने कृष्ण को अपनी आत्मा बना लिया था। यही है गुरु भक्ति की राह की सच्ची रस्म। आए हम भी इसे निभाने के लिए हृदय से एक हूंक उठाएं। एक अपनी झलक से इस कदर नवाजो मुझको, दिल का कोई कोना खाली न रहे किसी और के लिए। अपनी याद की तड़प ऐसी दे दो सद्गुरु, कोई अश्क बाकी न रहे किसी और के लिए।
तेरी सोच के साए सतगुरु इतने गहरे हों, एक सांस भी ना जाए जाया किसी और के लिए। अतः ऐसा होने पर शिष्य सदैव अपनी गुरु की निकटता का अनुभव करता है। योगानंद परमहंस जी कहते हैं, गुरु nurtures and nourishes his disciple at every step of journey into the metaphysical world of ultimate reality and liberates him in this life itself। अर्थात गुरु शिष्य की आध्यात्मिक यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर अपनी कृपा का सहारा देते हुए उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। गुरु के आश्रय से शिष्य का जीवन एक ऐसी परम ज्योति बन जाता है जो दूसरों के जीवन को भी प्रकाश प्रदान करता है, जिसको कभी बुझना नहीं है अपितु निरंतर जलते ही रहना है। ऐसी प्रेरणा को हम भी अपने जीवन में ग्रहण करें। गुरु ज्ञान की अखंड ज्योति से हम अपने अहम को स्वाहा कर दें, विषय विकारों और दुर्बलता को हवी कर दें। इसके स्थान पर हृदय में गुरु सत्ता को बिठाएं। गुरु के आदेश, गुरु का ज्ञान, गुरु का सुमिरन रोम रोम में बसाएं, क्योंकि ये ज्ञान कच्चे फल की तरह है। पेड़ पर कच्चे फल का लग जाना ही पर्याप्त नहीं होता। जब तक फल कच्चा है, अधपका है, उसमें मिठास व रस नहीं होगा। लेकिन जब वह परिपक्व हो, रस युक्त हो जाता है, तो स्वाद व शक्ति दोनों ही प्रदान करता है। इसी प्रकार जीवन रूपी वृक्ष पर ज्ञान रूपी फल का लग जाना ही यथेष्ट नहीं है। हम कब गुरु कृपा का स्वाद चख पाएंगे? कब गुरु भक्ति मार्ग के आनंद से सराबोर हो पाएंगे? जब फल रस से परिपूर्ण होगा। अतः ये रस क्या है? गुरु पद रति रस वेद बखाना। गुरु चरणों में अनन्य प्रीति ही ज्ञान रूपी फल का रस है। आइए इस रस को हम अपने भीतर विकसित करने का प्रयास करें। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो, सेवा सुमिरन और सत्संग जीवन यह हमारा हो। हर पल तुझ में हो अर्पण, ऐसे सत्कर्म हमें मिलें। सुबह शाम कुछ भी हो, केवल ध्यान तुम्हारा हो, केवल ध्यान तुम्हारा हो। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।